हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। इको टूरिज्म माइनर सब्जेक्ट है जो बीए बीएससी बीकॉम के लिए। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होने वाले हैं। सब चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इको टूरिज्म के लिए कम प्रसिद्ध क्षेत्रों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? उत्तर, कम प्रसिद्ध क्षेत्रों का अध्ययन करने से नए पर्यटन स्थलों की खोज होती है, जिससे स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ मिलता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि लोकप्रिय स्थलों पर भीड़ भाड़ कम हो और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। एक नए स्थलों की खोज होगी और जो अधिक भीड़ भाड़ वाले हैं वहाँ भीड़ भाड़ कम होगी। ये इंग्लिश में है आंसर, ये देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र को इको टूरिज्म के लिए उपयुक्त बनाते हैं? उत्तर है, इको टूरिज्म के लिए उपयुक्त क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत, वन्य जीव संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए। ये इंग्लिश में आंसर है। पारंपरिक इको प्रथाओं का इको टूरिज्म में क्या महत्व है? उत्तर है, पारंपरिक इको प्रथाएं स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण की पद्धतियों को बढ़ावा देती हैं। ये सतत पर्यटन को बढ़ावा देकर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती हैं। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, टूरिज्म योजनाओं में पारंपरिक इको प्रथाओं को कैसे शामिल किया जा सकता है? उत्तर है, इको टूरिज्म योजनाओं में स्थानीय कारीगरी, जैविक खेती, पारंपरिक आवास और लोक संस्कृति को शामिल किया जा सकता है, जिससे पर्यटन को प्रमाणिक पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, मौजूदा पारंपरिक इको प्रथाओं का विश्लेषण क्यों आवश्यक है? उत्तर है, मौजूदा पारंपरिक इको प्रथाओं का विश्लेषण करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे आधुनिक इको टूरिज्म आवश्यकता के अनुरूप हैं और पर्यावरण तथा स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण को आर्थिक दृष्टि से किसी पौधे के महत्व को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारक देखे जाते हैं? उत्तर है, किसी पौधे का महत्व उसकी जैव विविधता में भूमिका, औषधीय गुण, आर्थिक उपयोग, मिट्टी संरक्षण और स्थानीय संस्कृति में योगदान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन्य आवास में स्थलों का विकास क्यों आवश्यक है? उत्तर है, वन्य आवासों में इको टूरिज्म स्थानों का विकास करने से पर्यटक प्रकृति जैव विविधता के प्रति जागरूक होते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वन्य जीवों को संरक्षण देने में मदद करता है। ये इंग्लिश में आंसर है, अच्छे से देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे कौन से 10 पौधे हैं जो इको टूरिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला पौधा है नीम, औषधीय गुण और पारंपरिक उपयोग। दूसरा है बांस, इको फ्रेंडली निर्माण सामग्री, पारिस्थितिक संतुलन। दूसरा है चंदन, सुगंधित लकड़ी और सांस्कृतिक महत्व। पांचवा है अर्जुन, खाद्य रोगों के लिए औषधीय उपयोग। छठा है रुद्राक्ष, आध्यात्मिक महत्व और व्यापारिक मूल्य। सातवां है एलोवेरा, सौंदर्य और औषधीय गुण। आठवां है कदम्ब, जैव विविधता और धार्मिक महत्व। नौवां है हल्दी, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व। 10वां है अश्वगंधा, आयुर्वेदिक औषधि और आर्थिक मूल्य। ये इंग्लिश में है, अच्छे से देख लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन्य आवासों में किन सुविधाओं का विकास किया जा सकता है? उत्तर है, प्राकृतिक ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग स्पॉट, थीम पार्क,
जैव विविधता केंद्र, वन्य जीव सफारी, पारंपरिक हर्बल गार्डन और स्थानीय कला व संस्कृति केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। ये इंग्लिश में आंसर देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे कौन से पक्षी और जानवर हैं जिनकी कहानियाँ इको टूरिज्म से जुड़ी हो सकती हैं? पहला है सारस, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक। दूसरा है मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी और पौराणिक महत्व। तीसरा है हाथी, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। फोर्थ है बाघ, वन्य जीव संरक्षण का प्रतीक। पांचवा है गिद्ध, पारिस्थितिकी में सफाई कर्मी की भूमिका। छठा है सिंह, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक। सातवां है कछुआ, दीर्घायु और पर्यावरणीय संतुलन। आठवां है डॉल्फिन, गंगा की पारिस्थितिकी का संकेतन। नौवां है हिम तेंदुआ, पहाड़ी पारिस्थितिकी का प्रतीक। पांडा, जैव विविधता संरक्षण की महत्वपूर्ण कड़ी। ये इंग्लिश में नाम लिख दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन क्यों आवश्यक है? उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति का अध्ययन करने से यह समझने को मिलता है कि कौन से संसाधन खतरे में हैं, किन का अत्यधिक दोहन हो रहा है, उन्हें संरक्षित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ये इंग्लिश में देख लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न आयु वर्गों के लिए इको टूरिज्म के जन संदेश कैसे अलग हो सकते हैं? उत्तर है बच्चों के लिए कार्टून और कहानियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण सिखाया जाए। युवाओं के लिए डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया अभियानों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है बुजुर्गों के लिए पारंपरिक ज्ञान और अनुभव साझा करने के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। ये इंग्लिश में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, लक्षित समूह के सर्वेक्षण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? उत्तर है सर्वेक्षण में उम्र, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, पर्यावरणीय जागरूकता, यात्रा प्राथमिकताएं, सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि इको टूरिज्म के लिए सही रणनीति बनाई जा सके। ये इंग्लिश में आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 14, इको टूरिज्म के विकास में मानसिक और व्यवहारिक बाधाएं क्या हो सकती हैं? उत्तर है पर्यावरणीय जागरूकता की कमी, लोग पर्यावरण की अहमियत नहीं समझते। दूसरा है आराम की प्राथमिकता, इको टूरिज्म स्थलों पर सुविधाओं की कमी के कारण लोग नहीं जाते। तीसरा है खर्च का डर, लोग सोचते हैं कि इको टूरिज्म महंगा होगा। संस्कृति और भाषा की बाधाएं, नए स्थलों पर जाने में असहजता महसूस करना। ये इंग्लिश में आंसर है, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक और व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए क्या समाधान अपनाए जा सकते हैं? उत्तर है जागरूकता अभियान, इको टूरिज्म के फायदों पर जोर देना, सुविधाओं का विकास, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने वाले स्थलों का निर्माण करना, सस्ती पर्यटन योजनाएं, स्थानीय समुदायों के सहयोग से कम लागत वाले विकल्प विकसित करें, संस्कृति अनुकूल कार्यक्रम, क्षेत्रीय भाषा और परंपराओं को पर्यटन में शामिल करें। ये इंग्लिश में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए संदेश, कहानियाँ और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है? संदेश, कहानियाँ और चित्र पर्यटकों की रुचि बढ़ाने और उन्हें गंतव्य से भावात्मक रूप से जोड़ने में मदद करते हैं। वे इको टूरिज्म स्थलों की सुंदरता और विशिष्टता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये इंग्लिश में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इको टूरिज्म के बुनियादी तत्व क्या हैं और ये पर्यटकों के अनुभव को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर है प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटकों को शांति और ताजगी का अनुभव मिलता है। संस्कृति और परंपराएं, स्थानीय जीवन शैली को समझने का अवसर मिलता है।
पारिस्थितिकी संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश मिलता है। स्थानीय समुदायों का सहयोग, रोजगार और आर्थिक लाभ के अवसर मिलते हैं। ये इंग्लिश में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यटकों को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म स्थलों का विकास कैसे किया जा सकता है? उत्तर है आरामदायक आवास, पर्यावरण अनुकूल होटल, होम स्टे विकसित करना, सुरक्षा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, गाइड सेवाएं उपलब्ध कराना, पर्यावरण शिक्षा, यात्रियों को इको टूरिज्म के महत्व के बारे में जागरूक करना, सुलभता, वृद्धों और दिव्यांग पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करना। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे ट्रैवल पैकेज कैसे बनाए जाएं जो अनोखे अनुभव प्रदान करें? उत्तर है स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव, स्थानीय खान पान, हस्तशिल्प और परंपराओं को शामिल करना, एडवेंचर एक्टिविटीज, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी और कैंपिंग की सुविधाएं देना, शिक्षाप्रद यात्राएं, प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता पर कार्यशालाएं आयोजित करना, विशेष मौसम पर्यटन, मानसून, बसंत, हिमपात के दौरान विशेष पैकेज बनाना। ये इंग्लिश में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इको टूरिज्म व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया अभियान कैसे उपयोगी हो सकता है? उत्तर है विज्ञापन और प्रचार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुंदर तस्वीरें और वीडियो साझा करना, पर्यटकों की समीक्षाएं, सकारात्मक अनुभवों को साझा करने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ट्रैवल व्लॉगर्स को आमंत्रित करना, इंटरएक्टिव कंटेंट, क्विज, प्रतियोगिताएं और लाइव सेशन को आयोजित करना। ये इंग्लिश में आंसर है। अच्छे से देख लेना और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इनकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।